फर्स्टली एप्लीकेशन अगर आपके इसमें डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके विजेमाइस टाइप कर लीजिए सर्च में, एंड वहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं उसका आइकन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप न्यू यूजर है और डेमो कंपनी एक्सेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे डेमो कंपनी अवेलेबल है। लाइव डेमो के लिए आपको आपके डेस्कटॉप में विजेमाइस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा एंड उसे टैली के साथ सिंक करना होगा ताकि आप आपका लाइव डेटा देख पाए। जैसे आइकॉन आपके यहाँ पे आ जाता है, इसे ऑन कर लीजिए एंड आप अगर न्यू यूजर है तो यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। अगर आपने डेस्कटॉप में ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ये सबसे पहले पूछेगा कंपनी। एज कोई कंपनी सिलेक्टेड नहीं है, सो हमें जो भी कंपनीज हमने डेस्कटॉप में सिंक करके रखी है वो कंपनी में से एक कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पे विजेमाइस डेटा सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके पूछेगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीजिए और सिंक कीजिए। तो जो भी आपकी बेसिक पार्टीज, आइटम्स, गोडाउन्स, डिस्काउंट्स, वाउचर्स आपकी टैली में अवेलेबल है वो सारे विजेमाइस में प्रॉपरली सिंक हो जाएंगे। ये जैसे ही सिंक हो जाएगा यहाँ पे डन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डन कर दीजिए। नाउ दिस इज विजेमाइस डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आपको कुछ टैब्स दिखेंगे, जैसे सेल्स, रिसिप्ट, परचेस, पेमेंट, पेबल, रिसीवेबल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश, बैंक बैलेंस। अब ये जो सारे टैब्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सारे टैब्स में आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है। जो भी आपके टैली में है टोटल अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप जैसे अभी सेल्स टैब है, अगर इसे आप क्लिक करते हैं तो आपको मंथ वाइज ड्रिल डाउन मिलेगा उस चीज का। आप जैसे मंथ वाइज पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको इनवॉइसेस दिखेंगे उस मंथ में जितने आपने क्रिएट किए हैं। तो बेसिकली जैसे हमारा टैली में फ्लो होता है टू व्यू इनवॉइसेस, उसी तरीके से विजेमाइस ने व्यू करने के लिए आपको ये प्रोसेस दिया है। अगर आप इसे इनवॉइस को डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उस इनवॉइस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जनरेट इनवॉइस करके ऑप्शन है जो आपको उस इनवॉइस को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देगा, जो आप शेयर कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप और ईमेल। नाउ नेक्स्ट, सेल्स था टोटल, उसी तरीके से आप टोटल रिसिप्ट देख सकते हैं। टोटल रिसिप्ट में आप टोटल रिसिप्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मंथ वाइज रिसिप्ट दिखेंगे। जैसे कि आप मंथ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप जितने रिसिप्ट उस मंथ में क्रिएट हुए हैं वो देख सकते हैं और यहाँ पे कैश सेल्स आपको अलग से दिखाई देगा। जो आपके कैश सेल्स होता है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होंगे। इसी तरीके से सारे डैशबोर्ड आपको दिखेंगे, जैसे परचेस, पेमेंट, पेबल, रिसीवेबल, ये सब। अभी बिज एमआईएस में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो बिज एमआईएस दो चीजें आपको देता है, पहला है व्यू एंड शेयर, सेकंड क्रिएट। क्रिएट ऑप्शन में आपको सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, देन परचेस ऑर्डर, परचेस इनवॉइस, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, ये चीजें क्रिएट करने का परमिशन एमआईएस देता है। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सेल्स टैब में यहाँ पे 3 डॉट्स है। अगर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट कैश सेल्स, क्रिएट इनवॉइस, ऑर्डर हिस्ट्री,
इनवॉइस हिस्ट्री एंड टॉप सेलर। तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर क्रिएट करना है या कैश सेल क्रिएट करना है या इनवॉइस क्रिएट करना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उस तरीके से आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। तो पहले हम लोग एक ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं। तो क्रिएट ऑर्डर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले जैसे आप डैशबोर्ड से करते हैं तो सबसे पहले आपको कस्टमर पूछा जाएगा। कस्टमर पे सिलेक्ट करने के बाद आपको आइटम वाइज लिस्ट आएगा। अभी जब भी मेरा सेल्स टीम एप्लीकेशन लेके मार्केट में जा रहा है या फिर किसी कस्टमर से ऑर्डर ले रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कौन से आइटम मेरे पास अवेलेबल है। तो वो लिस्ट इनको यहाँ पे दिख जाएगी। अभी मैं इसमें से एक आइटम अगर सिलेक्ट करूँ फॉर बिलिंग, तो आप देख सकते हैं बिजमाइस का सबसे बेस्ट फीचर है, जब भी आप कोई भी इनवॉइस या ऑर्डर या कैश सेल्स कर रहे हैं, आपको लाइव स्टॉक ऑफ दैट आइटम डिस्प्ले हो जाता है। तो जैसे आपको लाइव स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है 113, तो मेरा टैली में 113 लाइव स्टॉक है। सेकेंडली जीएसटी रेट दिखता है आपका, उस पर्टिकुलर आइटम का जो रेट है जो आपने टैली में रखा है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। सेकेंडली अगर आपने टैली में कोई प्राइस डिफाइन नहीं की है तो आप यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो आपने उस कस्टमर को दी थी वो लास्ट यहाँ पे दिखेगी, या फिर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। उसके बाद यहाँ पे बिल क्वांटिटी डाल दीजिए। तो जैसे मुझे इसके 10 आइटम खरीदने हैं, रेट मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। डिस्काउंट अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट डाल सकते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन आप यहीं पे डाल सकते हैं। इसे ओके कर दीजिए। अगर आपको और आइटम सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक इनवॉइस के लिए या एक ऑर्डर के लिए या कैश सेल्स के लिए, या फिर एक ही ऑर्डर का अगर प्लेस करना है, एक ही आइटम का ऑर्डर, तो यहाँ पे व्यू कार्ट कर दीजिए। जैसे आप व्यू कार्ट करेंगे सबसे पहले आपको आएगा जो आइटम आपने सिलेक्ट किया है वो, देन एडिशनल लेजर्स जैसे हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी, पैकेजिंग, राउंड ऑफ, ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगी। एडिशनल लेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको ऐड करने का परमिशन दे देता है। सो जैसे अभी सीजीएसटी ऐड कर दिया 12%, एसजीएसटी ऐड कर दिया। यहाँ पे राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है, अगर होती तो हम लोग राउंड ऑफ की सिलेक्ट कर लेते थे। टेम्पररी ऑर्डर नंबर हमें डालना कंपलसरी है। उसके बाद नरेशन, जैसे हम टैली में नरेशन डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आप नरेशन डाल सकते हैं। देन सेटिंग्स में सिलेक्ट कर लीजिए वाउचर टाइप। जैसे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, अभी ये वन टाइम सिलेक्शन है, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको वाउचर टाइप सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। गोडाउन, अगर आपके मल्टीपल लोकेशन गोडाउन्स है तो आप गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ऑर्डर डिटेल्स में अगर आपको ऑर्डर डिटेल्स डालने हैं, मोड ऑफ पेमेंट डालना है, यहाँ पे अदर रेफरेंस में जिस बंदे ने ये ऑर्डर या इनवॉइस क्रिएट किया है उनका नाम आता है, एंड इसे आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ये ऑर्डर आपका टैली में सक्सेसफुली सिंक हो जाएगा। सेकेंडली आप एमआईएस से कैश सेल्स कर सकते हैं। तो कैश सेल करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे वापस से आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कैश सेल्स ऐसा ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये डायरेक्टली आइटम की लिस्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। सो मैं अभी एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड 10 क्वांटिटी, ओके कर लीजिए। व्यू कार्ड, एडिशनल लेजर्स, ऑर्डर नंबर, टेम्पररी ऑर्डर नंबर। यहाँ पे वाउचर टाइप आपको पूछेगा सेल्स या सेल्स जीएसटी। अगर आपका मैनुअल है या ऑटो है उसके हिसाब से, अगर आपका ऑटोमेटिक वाउचर टाइपिंग है तो ये डायरेक्टली सिंक हो जाएगा। अगर आपका मैनुअल है तो यहाँ पे सेल्स जीएसटी सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे वाउचर नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो लास्ट वाउचर का जो नंबर रहेगा उसका नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ पे मैन्युअली पुट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं वाउचर टाइप सेल्स ले लेती हूँ, जो ऑटोमेटिक वाउचर है मेरा। गो डाउन सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड सबमिट। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल वे में सेल्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर किया था उसी तरीके से सेल्स इनवॉइस भी कर सकते हैं और कैश सेल्स भी कर सकते हैं। तो ये सेल्स जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके से परचेस में भी अवेलेबल है। तो परचेस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, कैश परचेस कर सकते हैं, आप परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी चीजें हमने क्रिएट की है उन चीज की हिस्ट्री हम देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने ऑर्डर क्रिएट किया था 1120 रुपीज का, तो वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। अगर इनवॉइसेस देखने हैं तो इनवॉइस हिस्ट्री में आप उसके इनवॉइसेस देख सकते हैं। तो अभी हमने ये कैश इनवॉइस क्रिएट किया था 100 रुपीज का, तो यहाँ पे ये कैश इनवॉइस डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया व्यू एंड क्रिएट ऑफ सेल्स एंड परचेस। यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत है तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज रिसिप्ट। तो जिस तरीके से सेल्स एंड परचेस हुआ है उसी तरीके से रिसिप्ट के 3 डॉट्स, दैट इज मेनू में ऑप्शन है आपको क्रिएट रिसिप्ट। वापस से आपको कस्टमर के नाम आएंगे, आप कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, अकाउंट लेजर सिलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑटोमेटिक लेगा बाय डिफॉल्ट। अब हम लोग यहाँ पे 4 तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस एंड न्यू रेफरेंस। तो अगर मैं अगेंस्ट रेफरेंस करती हूँ तो इनके जितने बिल पेंडिंग है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मुझे एक बिल सिलेक्ट करना है और उसका अमाउंट एज इट इज आ जाएगा, उसे डन कर देते हैं। अगर आपको नरेशंस डालने हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पूछेगा, जैसे कैश, चेक, ई ट्रांसफर एंड अदर्स। तो यहाँ पे अगर चेक है, यहाँ पे अगर चेक है तो आप चेक पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे चेक डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे, चेक डेट, चेक नंबर, बैंक नेम, रिमार्क। तो जैसे हमारे टैली में इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछा जाता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री भी कर सकते हैं। मैं आज का डेट का एंट्री कर रही हूँ। इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दीजिए, बैंक नेम डाल दीजिए, रिमार्क इफ नेसेसरी, डन। सभी मैं कैश कर लेती हूँ, डन, सबमिट। तो आपका रिसिप्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो जैसे हमने रिसीव किया उसी तरीके से पेमेंट है, पेमेंट में भी क्रिएट पेमेंट है। जैसे ही पेमेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे सप्लायर्स के नाम आ जाएंगे, सप्लायर को सिलेक्ट कर लीजिए, वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, अकाउंटिंग लेजर सिलेक्ट कर लीजिए, ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, जो भी आप करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सप्लायर के लिए। तो मैं अगर ऑन अकाउंट एंट्री करना चाहती हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। सो ऑन अकाउंट पेमेंट कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया। ये आपको पूछेगा चेक, चेक, डीडी, ई ट्रांसफर एंड अदर। जो हमारे टैली में ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर पेमेंट वही ऑप्शन से आपको यहाँ पे देगा। तो चेक डेट आज का ही दे देते हैं हम लोग, चेक नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम अभी मेरे जो एग्जिस्टिंग बैंक है उसमें से ये आएगा, एंड डन, सबमिट। तो ये आपका पेमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक आइडियोलॉजी जो हमें ऑन फील्ड लगने वाली है मेरे सेल्स टीम को, दैट इज सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, सेल्स इनवॉइस क्रिएशन, रिसिप्ट क्रिएशन, परचेस क्रिएशन एंड पेमेंट। ये चारों ऑप्शंस डैशबोर्ड पे ही डायरेक्टली अवेलेबल है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पेएबल एंड रिसीवेबल करके ऑप्शन है। तो पेएबल एंड रिसीवेबल मतलब जो हमें कस्टमर से आना है या हमें सप्लायर को देना है। तो पेएबल में आपको दिखेंगी सप्लायर लिस्ट, जहाँ पे हमें किसको कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पे दिखता है। आप यहाँ पे उनको एजिंग फैक्टर दे सकते हैं, लेस देन 0, ड्यू डेट किनका है, 30 डेज कितना पेंडिंग है, 60 डेज का कितना है,
एंड अगर उनको आपको ये इनको डिटेल देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये पेबल आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। देन अगर आपको ये डिटेल देखना है तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये इंडिविजुअल भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है टू सी द आउटस्टैंडिंग ऑफ सप्लायर। यहीं पे रिसीवेबल भी है। रिसीवेबल में आप कस्टमर से जो आपको आना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे अदिति कंप्यूटर से मुझे 3 बिल्स पेंडिंग है, तो ये मैं उनके साथ डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकती हूँ। ये एक तरीका हो गया देखने का, पेएबल, रिसीवेबल और वी कैन से आउटस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 4 छोटे आइकन्स हैं, पार्टीज, आउटस्टैंडिंग, रेंज एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है ये भी आपको पेएबल एंड रिसीवेबल दिखाएगा। तो आउटस्टैंडिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमर वाइज एंड सप्लायर वाइज आउटस्टैंडिंग दिखेगा। तो कस्टमर पे अगर क्लिक कर दे आराध्य कंप्यूटर्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑन अकाउंट कितना है, पेएबल कितना है। पेएबल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो शेयर भी कर सकते हैं आप आउटस्टैंडिंग उनके साथ। इंडिविजुअल देखना है बिल तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंडिविजुअल बिल्स ड्रिल डाउन हो जाएंगे जो कि आप शेयर भी कर सकते हैं। बाय सेइंग जनरेट पीडीएफ ये बिल शेयर हो जाएगा। जिस तरीके से कस्टमर है उसी तरीके से सप्लायर्स के भी आउटस्टैंडिंग यहीं पे आप देख सकते हैं। तो ये पेएबल है, यहाँ पे डायरेक्टली शेयर करेंगे तो ये एक पीडीएफ डाउनलोड करके देगा छोटी। इन दैट आपको उनका इनवॉइस नंबर, पेंडिंग अमाउंट और ड्यू ऑन व्हाट डेट और ओवर ड्यू बाय डेज कितना है वो यहाँ पे आपको उस लिस्ट में सेंड कर देगा, जो कि आप शेयर कर सकते हैं सेंड फाइल करके व्हाट्सएप और ईमेल, जो भी आपको मीन्स से आपको उसको शेयर करना है। ये हो गया आउटस्टैंडिंग दिखने के 2 तरीके हैं, दैट इज पेएबल, रिसीवेबल। और आउटस्टैंडिंग में से भी आप आउटस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। सेकेंडली द बेस्ट फीचर ऑफ एमआईएस इज पार्टीज। ये पार्टीज का जो छोटा आइकन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर आपको लिस्ट आएगा। कस्टमर पे अगर आप क्लिक करते हैं कोई भी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर डैशबोर्ड। ये कस्टमर डैशबोर्ड जो है ये आपको टोटल इंफॉर्मेशन देता है आपके कस्टमर के बारे में। तो जब भी मेरा सेल्स पर्सन किसी भी कस्टमर को विजिट करने जाता है तो दिस इज यूजफुल टूल फॉर हिम, जहाँ पे वो देख सकता है मेरे कस्टमर का टोटल सेल अभी तक कितना है, टोटल कलेक्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है। ये सारी चीजें उन्हें एक ही ग्लांस में आ जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पंच इन करके ऑप्शन है इस डैशबोर्ड पे। तो जो सेल्समैन ट्रैकिंग है ये फीचर हमने यहाँ पे दिया है। तो जब भी कोई पर्सन कस्टमर के यहाँ विजिट करने जाते हैं, यहाँ पे कस्टमर डैशबोर्ड में उनको पंच इन करना है। जैसे वो पंच इन करते हैं ये इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेंड हो जाती है सर्वर पे और उनका लाइव लोकेशन ट्रैक हो जाता है। सेकेंडली ये चीज आपको देता है टोटल ड्यूरेशन, आपका सेल्स पर्सन ने कस्टमर के यहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो टोटल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे नोटिस हो जाता है या फिर कैप्चर हो जाता है सिंपल वर्ड्स में। तो इस कस्टमर डैशबोर्ड में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो कंपनी का नाम, उनका मोर में अगर आप क्लिक करते हैं तो टोटल इन्फॉर्मेशन जैसे एड्रेस क्या है, फोन नंबर, रेगुलर कस्टमर है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। सेकेंडली अगर आपको इस कस्टमर को कॉल करना है तो यहाँ पे एक कॉल का आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उनका नाम और नंबर आ जाएगा जो टैली में सेव है। और उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको क्लिपबोर्ड पे लेके जाएगा जहां से आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हैं। इसी स्क्रीन में मतलब अभी मैं कस्टमर के यहाँ पे हूँ तो मुझे उन्हीं का आउटस्टैंडिंग बात करना है, उन्हीं का टोटल सेल बात करना है, तो एक ही स्क्रीन में मुझे वो सारी चीजें दिख जाती है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे दिखता है कि उनका ऑन अकाउंट कितना है, पेएबल है, रिसीवेबल है। अगर इसको डिटेल आपको करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करते जाइए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ड्रिल डाउन होती जाएगी। जिस तरीके से टैली में होता है उसी तरीके से सिंपल यहाँ पे भी है। देन इस कस्टमर का मेरा टोटल सेल कितना हुआ है अभी तक, तो पर्टिकुलर एक कस्टमर का अगर सेल देखना है तो हम कस्टमर डैशबोर्ड से वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद टोटल कलेक्शन उनका कितना है और उनके सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। इंटरेस्टिंग फीचर इज, अभी आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको मंथ दिख रहे होंगे, अप्रैल 20, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है इस पर्टिकुलर कस्टमर का। तो जैसे ही हम लोग इस कस्टमर डैशबोर्ड पे आते हैं, हमें ये समझ में आता है इस कस्टमर ने कौन से मंथ में कितना सेल और कलेक्शन इस पर्टिकुलर कस्टमर से हमारा हुआ है। ये मेरे सेल्स टीम को आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जून में सिर्फ ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल हुआ है 5345 रुपीज का और कलेक्शन हुआ है 4062 रुपीज का। तो मुझे ये समझ में आता है कि इनका मेरे साथ ट्रांजेक्शन हुआ है जून, जुलाई, अगस्त। अभी सितंबर में हमारा कोई सेल नहीं हुआ है, कोई कलेक्शन अभी तक इनसे हुआ नहीं है। तो मैं इस फ्रंट पे उनके साथ बात कर सकती हूँ, सर लास्ट मंथ हमने जो सेल किया था वो कब किया था, तो 27 अगस्त को हमारा लास्ट बिल बना था सर। तो 27 अगस्त में आपने ये चीजें खरीदी थी एंड अभी सितंबर में आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजी कम्युनिकेशन विद द कस्टमर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ सेल्स पर्सपेक्टिव। देन कलेक्शन हम लोग यहीं पे ट्रैक कर सकते हैं। तो मंथ वाइज सेल्स एंड कलेक्शन रिपोर्ट्स आप यहीं पे देख सकते हैं कस्टमर डैशबोर्ड में। अभी इसी कस्टमर के साथ बात करते वक्त अगर इनके लिए ऑर्डर प्लेसिंग करना है हमें, तो इसी कस्टमर डैशबोर्ड के अंदर ऑर्डर का आइकन है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं डायरेक्टली ये आइटम का लिस्ट आपको दे देगा। प्रोसेस सेम है जैसे हमने डैशबोर्ड से किया था। आइटम सिलेक्ट कर लीजिए। अभी ये जीएसटी इंक्लूडेड आइटम है, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि टैक्सेस इंक्लूडेड इन आइटम रेट। डायरेक्टली हम विदाउट जीएसटी वाला लेते हैं, मतलब जिसका रेट इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लाइव स्टॉक -164 है। रेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बिल क्वांटिटी नेक्स्ट कर लीजिए, व्यू कार्ट, एडिशनल लेजर्स डाल दीजिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब यहाँ पे आपको राउंड ऑफ की जरूरत है बिकॉज ये 7.20 और 67.20 है, तो यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ भी ऐड कर देते हैं। तो राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, वो हमें डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे सिलेक्ट करना है। टेम्परेरी ऑर्डर नंबर डाल दीजिए, नरेशन। अभी सेटिंग सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी सिलेक्ट किया था हमने लास्ट टाइम जब ट्रांजेक्शन किया था, तब गोडाउन हमने सिलेक्ट किया है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं एंड सबमिट। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेरा ऑर्डर भी यहाँ से क्रिएट हो गया। देन इसी कस्टमर के लिए अगर रिसिप्ट करना है तो यहाँ पे रिसिप्ट का भी ऑप्शन है। रिसिप्ट में वाउचर टाइप डाल दीजिए, रिसिप्ट। यहाँ पे ऑन अकाउंट अगेंस्ट रेफरेंस जो भी आपको लेना है, जैसे अभी अगेंस्ट रेफरेंस अगर किया तो यहाँ पे बिल्स आ जाएंगे। एक अगेंस्ट रेफरेंस बिल सिलेक्ट कर लीजिए, डन कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अब मैं ट्रांजेक्शन टाइप कैश ले रही हूँ, तो डायरेक्टली कैश पेमेंट हम लोग कर देते हैं एंड डन कर दीजिए। तो ये मेरा रिसिप्ट फॉर द पर्टिकुलर कस्टमर क्रिएट हो गया। ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एक ही स्क्रीन के अंदर हम लोग ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। हमें बार बार बाहर जाना या कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। एज अ सेल्स पर्सन जब मैं किसी के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो मुझे सिर्फ उसी कस्टमर का डेटा अगर दिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सेकेंडली यहाँ पे मोर ऑप्शन है। जैसे आप मोर पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट एंड क्रिएट इनवॉइस है। तो जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसी तरीके से हम इनवॉइस भी उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में हम उनको लेजर स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जब भी कोई सेल्स टीम कस्टमर को विजिट करती है, तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का लेजर स्टेटमेंट आपको आपके पास होना चाहिए। तो हम अभी पेपर पे दे देते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाएंगे उससे। तो एक साल का पूरा मेरा लेजर स्टेटमेंट हम लोग ले देते हैं। विद इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री भी आप ले सकते हैं। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये विद इन्वेंट्री देगा एंड मेक इट जनरेट। जैसे आप जनरेट करते हैं, ये आपको लेजर स्टेटमेंट डिफॉल्ट में होता है उस तरीके से आपको ये दे देगा। मैम आवाज ब्रेक होता है। ओके, आता है तो क्लियर? हेलो, हेलो, आवाज क्लियर आहे का आता? हो आता आहे।
ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे आप जैसे ही सेंड फाइल करते हैं, ये फाइल आप शेयर कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप और ईमेल। नाउ जो मैंने कहा था कि सेल्स ट्रैकिंग फीचर हम लोग दे रहे हैं विद BizMIS, तो वो जैसे मैंने जैसे ही ये कस्टमर के यहाँ पे मैंने विजिट स्टार्ट किया था या कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, मैंने पंच इन किया था। नाउ इट्स लिविंग टाइम, तो जब हम जा रहे हैं वहां से, तो यहाँ पे पंच आउट का बटन है, तो यहाँ पे पंच आउट कर दीजिए। जैसे ही आप पंच आउट करते हैं, ये आपको फॉलो अप शेड्यूल का ऑप्शन देता है। मतलब मुझे इस कस्टमर को वापस से कब कनेक्ट करना है, ये मैं नोट डाउन करके रख सकती हूँ विद दी BizMIS। तो यहाँ पे मेरे फॉलो अप इजीली शेड्यूल हो जाते हैं। तो जैसे आप फॉलो अप पे क्लिक करते हैं, ये आपको पूछेगा फॉलो अप डेट एंड टाइम। तो आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे अभी जो हम फॉलो अप क्रिएट करते हैं उसके रिमाइंडर्स भी BizMIS देता है। तो मैं अभी का फॉलो अप क्रिएट करती हूँ ताकि हमें वो रिमाइंडर मिले। तो आज का फॉलो अप करना है, अभी 3 बजे है, सो वी विल मेक इट 3:25 फॉलो अप रिमार्क। अभी जो भी चीजें हमने उन पर्टिकुलर कस्टमर के यहाँ पे बैठ के डिस्कस की है ड्यूरिंग विजिट और ड्यूरिंग मीटिंग, वो आप इसमें नोट डाउन करके रख सकते हैं बाय पॉइंट ऐड मीटिंग पॉइंट्स। यहाँ पे ऐड मीटिंग पॉइंट्स करके ऑप्शन है, तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे जितने पॉइंट्स आपने उनके साथ डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आई सेड BizMIS डेमो, देन सेकेंडली मैंने एक टैली के बारे में बात किया, टैली प्रोडक्ट क्या है। देन टैली का डेमो मैंने दे दिया उनको, ट्रायल वर्जन मैंने डाल दिया है, BizMIS मैंने वहां पे इंस्टॉल कर दिया। तो ये तीनों चीजें मैंने उनके साथ उनके ड्यूरिंग अ मीटिंग मैंने डिस्कस की है और ये चीजें वहां पे हुई है। तो जैसे ही आप ये कर लेते हैं, यहाँ पे पंच आउट कर दीजिए। तो आपने उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए फॉलो अप शेड्यूल कर दिया, आपने उस पर्टिकुलर कस्टमर के टोटल ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया, उनको लेजर स्टेटमेंट शेयर कर दिया, उनके साथ जो भी चीजें डिस्कस की थी वो भी आपने नोट डाउन कर ली विद इन अ सिंगल स्क्रीन ऑफ कस्टमर डैशबोर्ड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ BizMIS। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे डेट रेंज है। तो अगर आप रेंज चेंज करते हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, लास्ट ईयर, तो उस तरीके से जैसे अभी अगर दिस ईयर करते हैं हम लोग, तो मुझे ये एज पर दी दिस ईयर डेटा ये ट्रांजेक्शन दे देगा। और अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट रेंज चाहिए, तो आप डेट रेंज पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। फिर तो जहां से जहां तक का आपको ये लेना है टाइम स्पैन, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, डन कर लीजिए। तो ये उस तरीके से आपको फिगर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देन वी हैव रिपोर्ट टैब। तो रिपोर्ट्स में आप लेजर स्टेटमेंट जो आप कस्टमर डैशबोर्ड से भी भेज सकते हैं या बाहर यहाँ से भी भेज सकते हैं। तो लेजर स्टेटमेंट पे सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर और सप्लायर दोनों का लेजर स्टेटमेंट आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। देन इनएक्टिव कस्टमर लिस्ट आपको यहाँ पे आएगा, लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी। देन इनएक्टिव आइटम्स है। तो इनएक्टिव आइटम्स जो लास्ट मंथ से हम लोगों ने जिनका ट्रांजैक्शन नहीं किया है जिस आइटम के साथ, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आपके टॉप सेलर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप टॉप सेलिंग आइटम्स यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो चीज हमने किया था कस्टमर डैशबोर्ड में, दैट इज पंच इन एंड आउट, दैट इज ट्रैकिंग ऑफ सेल्स टीम। तो उसका रिपोर्ट आपको पंच इन ऑब्लिक आउट रिपोर्ट में मिलेगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सारे सेल्स पर्सन के ईमेल आईडीज आ जाएंगे। उसमें से जिनका परफॉर्मेंस आपको देखना है उनके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो आपको दिखेगा कि इन्होंने अभी, जैसे मैंने अदिति ट्रेडर्स में विजिट किया था 2:55 को और लॉग आउट किया है 3:04 को। तो मैंने टोटल 9 मिनट्स वहां पे इन्वेस्ट किए हैं मेरे। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है मैप का, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा पिन लोकेशन कि जहां से मैंने पंच इन किया था।
तो अभी जैसे मेरा पिन लोकेशन नाहूर दिखा रहा है, बिकॉज मैं नाहूर में बैठी हूँ, तो मेरा पिन लोकेशन नाहूर दिखेगा। उसी तरीके से उस सेल्स पर्सन ने जहाँ पे पंच इन एंड आउट किया था, उस तरीके से वहां पे पिन लोकेशन आएगा। देन सेकेंडली, अगर ये जो चीज है, जैसे अभी मैंने वहां पे फॉलो डाले थे, मैंने मीटिंग पॉइंट्स डाले थे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकती हूँ फ्रॉम दिस जनरेट एक्सेल। तो अगर मैं यहाँ पे जनरेट एक्सेल करूँ, तो ये मुझे पूछेगा डाउनलोड कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर चलिए जुलाई से ले लेते हैं, जुलाई से लेके अभी तक का रिपोर्ट मुझे चाहिए सारे यूजर्स का, और मैं इसे जनरेट कर देती हूँ। तो जैसे आप जनरेट करेंगे, एक एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड होगा। उस एक्सेल फॉर्मेट में आपको दिखेगा कौन सी पार्टी को उन्होंने विजिट किया है। अब ये स्क्रीन छोटा है, बट आप इसे शेयर करके कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आपको किस पार्टी को किया है, तो आपको लेजर नाम दिखेंगे। देन आपको यूजर आईडी दिखेगा, मतलब कौन से लॉगिन से हुआ है ये चीज, कब पंच इन किया है, कब पंच आउट किया है, उनका फॉलो अप डेट कब है। देन यहाँ पे उनके पॉइंट्स, जो उन्होंने पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट्स जो मैंने कहा था, वो मीटिंग पॉइंट्स यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो भी वहां पे डिस्कस हुए हैं। देन यहाँ पे फॉलो अप कब करना है उनको, फॉलो अप रिमार्क क्या था, एंड कब फॉलो अप शेड्यूल्ड है, वो चीज भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और किस कंपनी के लिए हुआ है, जैसे अभी मेरी वेरियस कंपनीज है, तो अभी बिजमास डेमो कंपनी के लिए एंड कस्टमर था आराध्य कंप्यूटर्स। तो ये चीजें मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट में आ जाती है, जो मेरे मंथली इवोल्यूशन, एज अ मंथली इवोल्यूशन शीट मेरी बन सकती है फॉर दी एम्प्लॉइज। देन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, सिंपल जो टैली में है। एक्सपेंसेस आप मॉनिटर कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन यहाँ पे पेंडिंग सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन है, तो जितने ऑर्डर्स आपके किसी कस्टमर के साथ अगर पेंडिंग है, तो वो आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और उसे क्लोजर कर सकते हैं उस चीज का। सेकेंडली, पेंडिंग परचेस ऑर्डर ऑल्सो, तो आपके जितने ऑर्डर्स अभी तक परचेस में पेंडिंग है, वो आप यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑन दिस डैशबोर्ड, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 स्लाइड्स है, मेनू बटन्स है। यहाँ से आप बिजमास डेमो जहाँ पे दिख रहा है, अगर आप क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे यूजर्स, रिपोर्ट्स, पार्टी, स्टॉक, सेटिंग्स, रिसेट, नोटिफिकेशन एंड शेड्यूल फॉलोअप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक देख लेते हैं, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम विजिट के लिए जाते हैं। मेरा स्टॉक मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आइटम वाइज, ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज स्टॉक देख सकते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्लिक करते हैं, तो आप उस स्टॉक का टोटल सेल अभी तक कितना हुआ है, जैसे टोटल इनवॉइसेस कितने बने हैं, लास्ट एक्टिव कब था, मतलब इस पर्टिकुलर आइटम से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने रुपीस का सेल हुआ है अभी तक इस आइटम का। तो 14,000 का सेल मेरा हुआ है। एवरेज प्राइस क्या है मेरे इस प्रोडक्ट का, लोएस्ट कॉस्ट कितना था, कितने में गया है, लास्ट प्राइस में हमने कितना बेचा है वो, और इसका बेस्ट प्राइस क्या है। तो ये चीजें आपको इसके सेल्स डैशबोर्ड में दिख जाएगी। तो अगर मैं एक नया सेल्स पर्सन हूँ, या फिर कहीं पे मैं अगर जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है और मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है फॉर नेगोशिएशन। तो ये चीज आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। देन सेकेंडली, परचेस है। परचेस में आप देख सकते हैं ये आइटम हमने कितनी बार परचेस किया है अभी तक, मतलब कितने परचेस इनवॉइसेस बने हैं उस पर्टिकुलर आइटम के। और मोर ऑप्शन में आपका लाइव स्टॉक दिखेगा एज पर दी गोडाउन्स। आपके जितने गोडाउन्स है, तो कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक है, वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। देन टैक्स इंफॉर्मेशन, HSN कोड वगैरह जो भी आपके टैली में है, वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। प्राइस लिस्ट है, अगर आपने टैली में डिफाइन की है, तो वो भी आपको यहाँ पे व्यू हो सकती है। सो दिस इज रिगार्डिंग स्टॉक। अभी जो हमने फॉलो अप शेड्यूल किए हैं, वो फॉलो अप यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, जैसे नोटिफिकेशंस में, मीटिंग फॉलो अप्स में जाके
जैसे अभी देख सकते हैं अदिति ट्रेडर्स का हमने फॉलोअप अभी फिलहाल शेड्यूल किया है। अगर आपको सारे फॉलोअप देखने हैं तो आप यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अभी अगर जुलाई से मेरे अभी तक के देखना चाहती हूँ, सबमिट कर दीजिए, तो मुझे सारे 1 जुलाई से लेके 4 सितंबर तक के जितने फॉलोअप मैंने अभी तक शेड्यूल किए वो सारे यहाँ पे मुझे व्यू हो जाएंगे। अगर उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका टोटल मेरा मीटिंग एड्रेस कहाँ पे, तो मेरा जो पिन लोकेशन था वो पिन लोकेशन का एड्रेस मीटिंग एड्रेस में आ जाएगा। सेकेंडली फॉलोअप टाइम कितना है, फॉलोअप डेट क्या है और क्या मीटिंग पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, इसका टोटल डिटेल एडमिन के पास रेडी रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज यूजर्स। तो यूजर को जब हमें परमिशंस देनी है तो यूजर में जाके आपको वो परमिशंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नया यूजर ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जो भी नया यूजर आपका बन रहा है उनको सबसे पहले MIS डाउनलोड करके रजिस्टर करने बोलिए, और जिस ईमेल आईडी से वो रजिस्टर करेंगे वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप वो डालते हैं तो वो यूजर आपके इसमें ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज उनको परमिशंस देना टू एक्सेस बिज MIS। तो आप जितनी परमिशंस देंगे वो उतना ही एक्सेस कर पाएंगे MIS को। तो जैसे यहाँ पे मुझे इनको अगर परमिशंस देनी है तो सबसे पहले मुझे कंपनी परमिशंस और किस कंपनी के लिए परमिशंस देनी है वो कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे बिजनेस डेमो के लिए देनी है, मेरी ऑलरेडी इनको एक्सेस गिवन है। अगर एक्सेस गिवन नहीं है तो ये असाइन कंपनी सबसे पहले पूछेगा, तो कंपनी असाइन कर लीजिए। अभी लेजर ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए, तो जो अनसिलेक्टेड है वो व्हाइट रहेंगे, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो पर्पल हो जाएगा। तो ये कैश इन हैंड मुझे देना है, करंट एसेट उनको देने हैं, तो जो लेजर ग्रुप आपको उनको नेसेसरी है वो लेजर ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मुझे उनको रिसिप्ट सेल्स एंड सेल्स ऑर्डर देना है, परचेस मुझे उनको देना नहीं है। देन स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए एंड एक्सेस डेटा एंट्री। तो यहाँ पे मुझे उस यूजर को पर्टिकुलरली MIS से वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, जैसे सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस या रिसिप्ट। तो मुझे अगर तीनों के परमिशन देने तो मैं तीनों के परमिशन दे सकती हूँ, या फिर मुझे उनको सिर्फ सेल्स ऑर्डर देना है तो मैं सिर्फ सेल्स ऑर्डर उनको एक्सेस ग्रांट कर सकती हूँ। तो वो सिर्फ सेल्स ऑर्डर कर पाएंगे, बाकी वो इनवॉइस और रिसिप्ट नहीं कर पाएंगे। दे कैन व्यू आउटस्टैंडिंग बट वो इनवॉइस या रिसिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इनको तीनों परमिशंस दे देती हूँ एंड सेव कर दीजिए। तो जैसे आप ये सेव करते हैं ये सारे परमिशंस आपके उस यूजर के लिए अप्लाई हो जाएंगे। दिस इज सिंपल वे ऑफ असाइनिंग परमिशंस टू यूजर। उसके बाद सेटिंग्स है। सेटिंग्स में सबसे पहले डेटा एंट्री लेवल है। तो जो भी एंट्री हम लोग MIS से करते हैं बाय डिफॉल्ट वो सारी एंट्रीज टैली में जाती है। अगर आपको उसकी सिक्योरिटी लेवल्स बढ़ानी है तो आप वो एंट्रीज को बाईपास कर सकते हैं बिफोर टैली। जैसे एक ऑप्शन है दैट इज ऑप्शनल। अगर आप इस ऑप्शनल को यस कर देते हैं तो टैली में एंट्री जो भी आप MIS से डालेंगे वो सबसे पहले ऑप्शनल में जाएगी। वहां पे आपको उसे रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे आप उसे रेगुलर करते हैं उसके बाद वो अकाउंट्स पे अफेक्ट करेगी, तब तक वो टैली के अकाउंट्स पे अफेक्ट नहीं करेगी। सेकेंड वे है यूज चेकर मेकर। तो चेकर मेकर एक वेब पैनल है जो आपको देता है एक्सेसिबिलिटी कि आप अगर कोई भी MIS से एंट्री डालते हैं तो वो सबसे पहले वेब पोर्टल पे जाएगा, वहां पे आप उसे एक्सेस या डिनाई कर सकते हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ही वो टैली में सिंक होगा, अगर आप डिनाई करते हैं तो वो टैली में सिंक नहीं होगा। एंड डिफरेंशियल एंड एक्चुअल क्वांटिटी आप अगर टैली में यूज करते हैं तो आप यहाँ पे भी उसे यस कर दीजिए। तो जब भी आप बिल करेंगे तो आपको बिल क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऐसे 2 टैब्स आएंगे, तो आपको दोनों अमाउंट्स डालने होंगे वहां पे एंड यू कैन से ओके फॉर नेक्स्ट। कंपनी कस्टमाइजेशन। कंपनी कस्टमाइजेशन में सबसे पहली चीज होती है कि मेरे
इनवॉइस पे कौन से बैंक डिटेल्स होने चाहिए, तो वो आप कंपनी कस्टमाइजेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक डिटेल्स ऑन इनवॉइस पे क्लिक करके आप वहां पे पर्टिकुलर बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा HDFC बैंक सिलेक्टेड है, तो जब भी मैं इनवॉइस प्रिंट करती हूँ वहां पे HDFC बैंक के डिटेल्स आ जाते हैं। देन कंपनी कस्टमाइजेशन में असाइन लेजर टू आइटम एंड असाइन GST इंक्लूडेड टू आइटम, ये दोनों चीजें अवेलेबल है। तो अगर आपके कुछ सेल्स लेजर्स आपने बना के रखे तो वो आप यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आइटम सिलेक्ट करना है और उसे लेजर देना है, जैसे कुरियर सर्विस, सेल्स अकाउंट, सेल्स GST, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो जो आपके लेजर्स क्रिएटेड है फॉर सेल्स वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यही से अगर आप जैसे अभी हम कॉल पे मैक्सिमम, अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से हमारे मैक्सिमम विजिट्स जो है वो हम कॉल पे कर रहे हैं या फिर वेबिनार के थ्रू या एनीडेक्स लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई फॉलोअप शेड्यूल करना है, जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं और हमें उनके लिए वापस से उन्होंने कहा कि आप मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा या फिर किस चीज के बारे में फॉलोअप लेना है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे शेड्यूल फॉलोअप करके एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप फॉलोअप शेड्यूल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, एक कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए, वो कंपनी जहाँ जिसका आपको फॉलोअप लेना है, कंपनी फॉलोअप डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर लीजिए और किस चीज के लिए फॉलोअप करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फीडबैक, और यहाँ पे हम इसे क्रिएट फॉलोअप कर देते हैं। तो ये मुझे शेड्यूल फॉलोअप में मेरा शेड्यूल फाइनलाइज हो गया। अगर आपको MIS में कोई भी ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ MIS कोई भी चीज अगर सपोर्ट के लिए लगती है, तो यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा सिंक बटन इज मैनुअल सिंक, तो आप इसे मैन्युअली सिंक कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड इशू पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है या कोई भी इशू रिपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे आपका इशू टाइप कर दीजिए और इसे ईमेल कर दीजिए। तो आपके ईमेल थ्रू हमारे सपोर्ट सिस्टम पे मेल आ जाएगा ताकि हम आपको कैटर कर सके। देन यहाँ पे अबाउट इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहते तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं ऑन नंबर 8899880880। इस नंबर पे आप हमें